शादी के एक सप्ताह बाद ही मेरे पति इस दुनिया और मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले गए। साथ ही मेरी सास ने मेरी शादी अपने नातिन से करवा दी, जो अभी सिर्फ 14 साल का था। मैंने सोचा था मेरी शादी जिससे हुई है वह तो बच्चा है, लेकिन मेरा नाम कल्पना है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता था ज़िंदगी फिर कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, क्योंकि मैंने बुरा नहीं किया था। लेकिन वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ एक आदमी के साथ मुझे और मेरे पापा को छोड़कर भाग गई थी। मेरे पापा घर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और वह भी एक औरत से शादी करके ले आए। जब मैं 18 साल की हो गई तो मैं घर के सारे काम करती थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। इसलिए मुझे सब कहते थे कि तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे। एक तो उनको नौकरानी मिली हुई है, ऊपर से 15,000 रुपया कमा लेती हो। पापा जो कह देते थे वही होता था। शायद यही वजह थी कि बात बदल गई थी। मैं 10 से 15,000 तक आराम से कमा लेती थी, जो कि सौतेली माँ मुझसे ले लिया करती थी। लेकिन फिर भी एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। तो मैं हैरान रह गई। मुझे लगा मजाक कर रही है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखने वाला आ रहा है। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, बात भी पक्की हुई है, तुम शादी के लिए तैयार हो लो, 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं हैरान थी, लेकिन अंदर से खुश थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। मैंने तो अपने दिल से यह बात निकाल दी थी कि मेरी शादी होगी, क्योंकि मुझे लगता था मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं करवाएगी। लेकिन अब यह सब कुछ हो रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुशी खुशी शादी के लिए तैयारी में लग गई। शादी की रात अभी आ गई। बहुत कुछ अजीब हुआ। मैंने अपने पति को देखा भी नहीं था। हम लोगों को साथ बैठाया गया, लेकिन मैं नीचे नहीं देख रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ होती कि दुल्हन दूल्हे को सर उठाकर देख ले। मैं गर्दन घुमाकर अपने पति को 2 पल देख लूं। मैं नहीं देखा। उसके बाद जब कमरे में बैठी तभी अपने पति को देखा तो पता चला कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उसने पहले ही दिन मेरा बहुत सम्मान किया। उसने घर में सिर्फ अब उनकी माँ थी और एक बहन थी, और बहन का 14 साल का बेटा था। उसने मुझे बताया कि मेरी बहन का बेटा मेरे बच्चे की तरह है, उससे मेरा बहुत लगाव है। वैसे तो उसकी उम्र सिर्फ 14 साल की है, लेकिन मेरे लिए उससे भी ज़्यादा छोटा है, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि 2 साल का था तो उसके पापा इस दुनिया से चले गए थे और वह कुछ जानता भी नहीं था। इसलिए उसने को रोज़ रात मैं अपने सीने पर सुलाया करता था। तब से वह मेरे लिए ऐसा है जैसे मेरा अपना बच्चा है। मेरी ननद के बेटे का नाम शिवा था। मेरे पति ने कहा तुम हमेशा इसका ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है, आप चिंता नहीं करें, वह मेरे लिए छोटे भाई की तरह है। शादी की रात अच्छी गुजर गई। ऐसा लगता था जिंदगी भी अच्छी से गुजर जाएगी। लेकिन सुबह हुई तो सास ने कुछ अजीब पूछा और मेरे कमरे में आ गई। मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैं सोचने लगी औरत इस तरह की हरकतें क्यों करती है। उसके बाद मैं अपने भांजे के पास थोड़ी देर बैठ गई। मेरे साथ ने कहा अब तुम तैयार हो जाओ, रोज़ तुम्हें देखने के लिए रिश्तेदार आएंगे। शादी धूमधाम से हुई है, जबकि इतने पैसे नहीं थे, लेकिन बड़ी बड़ी सब लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे, और जो भी पैसा देंगे मुंह दिखाई में वो तुम मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास परंपरागत निभाने वाली सास की तरह थी, लेकिन भांजा अच्छा था। पहले मेरे साथ हंसी मजाक करता था, फिर उसने अजीब गरीब की किस्म की बातें शुरू कर दी। मुझसे पूछने लगा आप और मामा क्या करते हैं। मैंने कहा हम लोग बातें कर रहे थे। उसने कहा नहीं, आप लोग जल्दी सो गए थे, अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दी थी, मैंने देखा था। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा यह हमारे कमरे के बाहर बैठा था, कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वह आराम से बातें कर रहा था।
जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। इसलिए मैंने भी ज़्यादा बात नहीं की। कहने लगा, आप कहाँ सोती हैं? मामा किधर सोते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा था इससे क्या जवाब दूँ। फिर पूछने लगा, क्या आप लोग एक साथ सोते हैं? मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। शाम को मैंने यह बात अपने पति को बताई। वह इस तरह के सवाल पूछ रहा था। अजीब बात है, इतने छोटे बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल। मेरे पति ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि तू उसका ख्याल रखना, तू पहले ही दिन उसकी शिकायत करने लगी हो। मैंने कहा, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज के बच्चे के दिमाग में इस तरह का सवाल नहीं आना चाहिए। मेरे पति ने कहा, इस उम्र में जिज्ञासा होती है, लोग सवाल पूछ लेते हैं। मेरा भांजा बहुत ज़्यादा मासूम है, उसका ख्याल रखना, उसकी कमजोरी, उसकी गलतियाँ तलाश करना नहीं है। वह बेचारा तुम्हारे आगे पीछे फिरता है, मामी मामी रहते उसके मुंह नहीं थकता, और तुम कि उसकी तरफ इस तरह सोच रही हो। मैं तो हैरान रह गई कि मेरे पति को क्या हो गया। वो बकई अपने भांजे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। यह बात समझाने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी कि अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उनके सामने उनके भांजे की कोई बुराई नहीं है तो उनसे बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी हमारी शादी का 1 सप्ताह ही हुआ था कि मेरे पति फिल्म किस्म के इंसान थे, वह मुझे छोड़ते ही नहीं थे। एक दिन तो सुबह मेरी सास मुझे आवाज़ दे रही थी, लेकिन मेरा पति मुझे अपने पास में उसे उठने ही नहीं दे रहे थे। कह रहे थे, मुझे अच्छी अच्छी बातें करो, मेरी आंखों में देखो। तुम्हें क्या कभी फिल्म नहीं देखी है? जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं और मेरे पास बैठी रहो। मैंने कहा, आपकी माँ मुझे बुला रही है, कोई काम होगा, क्योंकि सुबह की 11 बज रहे हैं। यह कोई 4-5 बजने का वक्त नहीं था। लेकिन मेरा पति मुझसे बातें कर रहा था और फिर वही हुआ। मुझे मेरी सास ने डांट रही थी। मुझे उन लोगों का समझ नहीं आता था, वे लोग थोड़े अजीब थे। मेरी सास आखिरकार कह ही दिया, तूने तो आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पे नचाना शुरू कर दिया, तुम्हारे अलावा इसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, अब वह खुद ही मेरा दीवाने हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पति ने मुझसे कहा था, मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उसको खुश रखना। इसलिए मैं सारे घर के सारे काम अच्छे तरीके से करती थी, तभी तो कुछ भी नहीं बोलती थी, कोई जवाब नहीं देती थी। उनको अगर जवाब देती तो बहुत तरीके से, जिस पर वह गुस्सा नहीं होती। पर मेरी शादी के अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, तब मुझे एक बुरी खबर मिली। वह यह है कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे और सोचने लगे कि यह खबर झूठी हो। लेकिन जब लाश घर पे आ गया तो हमारे होश ही उड़ गए और मेरी सास, मेरा भांजा और मेरी ननद हम बुरी तरह चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, हे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि यह खबर झूठी हो। पर मेरा पति इस दुनिया से जा चुका था। यह दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरे माँ बापा ने कहा, यह दुख तुम अपने ससुराल में ही पूरा करो, उसके बाद हम तुम्हें आकर ले जाएंगे। मैं रोती रही, तड़पती रही। मेरी सास मुझसे कहती रही कि बस तू आई है, तूने मेरा बेटा खा लिया, तेरे कदम ही मनहूस है। मेरे घर का वारिस चला गया, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तूने किया है। यह सब 4 महीने में सुनते सुनते गुजर गए, लेकिन इसके बाद का वक्त खत्म हो गया तो मैं यह सोच रही थी, बेफिक्र थी कि अब अपने के पास चली जाऊंगी। वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए क्या ही रह गया। पापा ही मेरे अपने, बाकी तो मेरी माँ सौतेली थी और मेरी सौतेली माँ और पापा मुझे वापस लेने के लिए आए। तो मेरी सास ने एक ऐसी बात कही जो सबको हैरानी रह गई। मेरी सास का कहना था, मैं इससे वापस नहीं भेज सकती, यह मेरे बेटे की विधवा है। मेरे पापा ने कहा, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, इसका यहाँ क्या काम। लेकिन मेरी सास का कहना था, इसकी वजह से मेरा बेटा गया है, अब यही घर चलाएगी। क्या मेरे घर के कमाने वाला कोई भी नहीं है? मेरी एक बेटी है जो विधवा है, उसका एक बेटा है जो भी स्कूल में पढ़ता है, तो फिर क्या हम भूखे मर जाएंगे?
यह मेरे बेटे की जगह कमाएगी और हमारा घर चलाएगी। मेरे पापा और मम्मी ने कहा यह तो बहुत बुरी की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी सास ठान ली थी। फिर मेरे पापा मेरी सास के बीच बहस हुई और अभी रात इसी तरह जाती रही। तो तभी उसी तरह जब मुझसे पूछा गया तो जाहिर है मैं वापस जाना चाहती थी। मेरा भी इस घर में दम घुटता था, पर मेरी सास ने कहा यहाँ से नहीं जाएगी। मेरी सास ने मुझे अपने कुछ रिश्तेदारों को वहाँ बुला लिया जो बुरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे, अजीबोगरीब की बातें कर रहे थे। फिर नतीजा यही निकला कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाए तो फिर वह घर से में ही रह सकती है। लेकिन इस घर का तो एक लौटा बेटा था जो मर गया, तो भांजे के साथ मेरी शादी कराने की बात होने लगी। सब ने कहा छोटा है तो क्या हुआ, वो लड़की कौन सी 40 की है, इस तरह यह घर में ही रह जाएगी, इस घर में फिर से बहू बन जाएगी। मैं यह सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मेरे पापा को मना लिया। मेरी सौतेली माँ ने भी कहा अच्छी बात है, अगर हम आपको इसको अपने घर ले जाएंगे तो हमारा क्या फ़ायदा है, दोबारा इसकी शादी होगी नहीं, कहाँ से दोबारा रिश्ता तलाश करेंगे, एक विधवा के लिए रिश्ता कैसे मिलेगा, आजकल तो कुमारी लड़कियों को रिश्ता नहीं मिलता, इसलिए इसको यहीं रहने दो, समाज वाले की भी बातें करेंगे। एक बेटी अगर फिर से सुहागन बन रही है तो इस अवसर को ठुकरा कर हमें अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो हमें घर के ही विधवा ही कहलाएगी। मेरी सौतेली माँ ने अजीबोगरीब बातें करके मेरे पापा को मना लिया। वह मुझे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद मेरी शादी मेरे भांजे के साथ करवा दी गई, जिसको मेरा पति अपना बेटा कहता था और जिसको मैं बच्चे की तरह समझती थी। इतना तो मैं अपने पति के मौत पे भी नहीं रोई थी जितना उस रात पर रोई, चीखी चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी बात ना सुनी। मेरी शादी करवा दी गई। मेरी शादी के वक्त मेरे साथ मेरा जबरदस्ती पकड़कर मुझे हाँ करवाया था। इसके बाद मैं जिद कर ली थी कि मुझे अपने भांजे के साथ कमरे में नहीं जाना, लेकिन मेरी सास और ननद पीछे पड़ गई थी। उसने कहा आज सुहाग रात है, आज तू कमरे में नहीं गई तो फिर कुछ हो जाएगा, क्या तुम मेरे दूसरे नाती को भी मारना चाहती हो, लेकिन मैं नहीं गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझे कहा मुझे नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले में ढेर सारे बच्चे को इकट्ठा कर लिया। अब मैं रोज़ 40 से 50 बच्चे को पढ़ाती थी। मेरे दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। सारा दिन घर का काम करती। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। मैं भांजे के कमरे में जाने से घबराती थी, नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगा वह बच्चा है, उसके साथ रिश्ता करवा दिया, बस तो वह कमरे में ही रहे और मैं अपने कमरे में। उसके कमरे में जान कर भी क्या करना। मेरी सास मेरे पीछे ही पड़ गई थी। कुछ दिन तो इसी तरह बीत गए। मैं एक दिन यह देखकर हैरान रह गई। मेरा भांजा खुद यह कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो, लेकिन मुझे पता था वह बच्चा है, उसे इन सारी बातों का पता नहीं था, इसलिए वह कह रहा होगा। उसे यह सब कुछ अजीब लग रहा था। वह खुश हो रहा था। एक तो उसकी शादी हो गई थी भी इतनी जल्दी, उसके लिए यह सब कुछ नया था। मैं हैरान रह गई कि उसके दिमाग में ये सारी बातें तो पहले से ही दिन से थी। मैं समझ गई कि उसे ऐसी चीज़ों का शौक़ है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पत्नी क्या होती है। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई थी। मेरी ज़िंदगी में अब क्या कुछ नहीं था। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी। यह कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने सोच लिया था मुझे क्या करना था। लेकिन मेरे भांजे को पता चल गया। उसने कहा फिक्र ना करो, मैं आपकी मदद करूंगा, जो भी आप कहेंगे मैं वही। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगा। ये बातें तो इस तरह कर रहा था जैसे कि मैं सुनना चाहती थी। मैं बुरी तरह रोने लगी और मैं घर से भागना नहीं चाहती थी। भागकर कहाँ जाती, एक बार भाग जाती तो मुझ पर धब्बा लग जाता कि घर से भाग गई। मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी हूँ। मैं सारी ज़िंदगी इज्जत से गुजारी थी। मैंने अपना पापा का नाम कैसे बदनाम कर सकती थी। मैं बुरी तरह रोने लगी और अपने पति के साथ वापस आ गई। ऐसा पति नहीं चाहिए था।
मेरा दिल नहीं कह रहा था उसके कहने को। पति का सुबह इस बात की आखिर मेरी ननद सास को भनक हो गई, लेकिन मेरे भांजे ने सब कुछ संभाल लिया, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती और ऐसा नहीं चाहती थी। इसके बाद मेरी ननद को बैठे बैठे न जाने क्या हो गया, उसने शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी, तुमने तमाशा बना लिया है। इसकी पत्नी हो, पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे? यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं। मैंने कुछ नहीं सोचा। मेरी सास ने ज़बरदस्ती मुझे फिर से दुल्हन बनाने को कहा, मुझे दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया। एक पल को मैंने सोचा कि मैं अंदर से कमरे में ताला लगा लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी सास ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया था। थोड़ी देर बाद मेरा भांजा कमरे में आ गया। मैंने कहा, यह तो बच्चा है, इसे डांट धमका कर सुला दूंगी, मुझे परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है क्या? मेरी सास भी खुश और मैं भी खुश। क्या पता चलेगा कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है? मैं हैरान होने लगी कि यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। उसने मुझे कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम सो जाओ। मैं मेकअप और ज्वेलरी उतारने लगी। उसने कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा, मैं अच्छी हूँ या बुरी, इससे तुम्हें क्या मतलब? नहीं, तुम चुप करके सो जाओ। मैं उसे आखिरी बार कहा, किसी बीवी की तरह नहीं, बल्कि शायद उसकी माँ की तरह बोल रही थी, जो दांत कर सुला देना चाहती थी। लेकिन वह मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे किसी ने आज तक मुझे नहीं देखा था। मैंने कहा, मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? चुपचाप सो जाओ। मैं अभी भी इस पर रोब जमाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुझे डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई। उसने कहा, तुम्हें तमीज़ नहीं है? अपने पति से किस तरह की बातें करते हैं? तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, बेवकूफ़ औरत। मैंने कहा, तुम अभी ज़मीन से कल नहीं हो और रोते हो रो पति के बनने। तुम मेरे पति नहीं हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है? उसने कहा, तुम मुझे पहले ही दिन से पसंद आ गई थी। तुम्हें पता है, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपने पापा जैसे मामा को भी मरना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। यह सुनकर मेरी रूह फट गई। उसने कहा, मैंने अपने मामा को खुद मारा था। उसने कहा, मैंने कार का ब्रेक फेल कर दिया, जिसकी वजह से वो थोड़ा आगे गए और ब्रेकअप आकर कंट्रोल ख़त्म हो गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। ये सब यही समझा कि उसका हादसा हो गया, वह दुनिया से चला गया, जबकि यह सोचा समझा प्लान था। मैं हैरान रह गई। इस आदमी ने मेरे पति को मार डाला, जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, और अभी मेरा पति बना खड़ा है। यह कोई मासूम बच्चा नहीं है, यह एक शैतान था जिसने अपने मामा को मार डाला। उसका माँ तो इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसे अपने बच्चे की तरह समझता था। क्या यह ज़माना इतना बदल गया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मगर जब मुझे यह पता चला मेरे पति का मौत नहीं बल्कि मारा गया था, तो मैं 1 हफ्ते तक बेहोश रही। सबको सब कुछ बताया, चिल्ला कर बताया, पर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, वो अपने मामा को कभी नहीं मार सकता। तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम इससे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पास एक ही रास्ता था, मैं खुदकुशी कर लेती, लेकिन मुझे किसी ने मारने भी नहीं दिया। आज भी इसी तरह ज़िंदगी गुजार रही हूँ। समझ नहीं आता क्या करूं। इसके बाद ज़िंदगी इसी तरह गुजरने लगी। मुझे लगने लगा मुझे भगवान ने एक बेटा दिया। यह सोचकर उदास थी कि मेरी किस्मत बुरी है, मेरे बेटे की भी किस्मत बुरी होगी। पर मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी, क्योंकि मेरे भांजे के साथ भी वही हुआ जो उसने अपने मामा के साथ किया था। मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मैं इतने दिनों से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब उसकी उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी। वह शर्मा मेरी सास बर्दाश्त नहीं कर पाए और वह मर गए। उसके बाद मैंने अपनी ननद की दूसरी शादी करवा दी और वह भी खुश है। उनको एक अच्छा जीवन साथी मिला और वह
सारा घर मेरा हो गया। अब मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा, पर फिर भी सब हो गया। मैं अपने पहले पति को आज भी याद करती हूँ, मुझे उनकी याद आती है। अगर वह होते तो यह सब नहीं होता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद दोस्तों।